ओके फ्रेंड्स, तो हम एक्सपोनेंट स्टार्ट करते हैं आज। और एक्सपोनेंट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है, और इसको एकदम आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्सपोनेंट चैप्टर इजी होता है, बट कुछ फार्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट जो है अपने दिमाग में सेट करना होता है। सबसे पहली चीज़ एक्सपोनेंट चैप्टर के लिए ये फार्मूले कुछ मैंने लिख रखा है, ध्यान दीजिए। अगर बेस सेम है a इंटू बी, ध्यान दीजिएगा, a और a दोनों का बेस सेम है और पावर m है, यहाँ पे पावर n है, मतलब पावर कुछ भी हो बट बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे a पे पावर m इंटू a पे पावर n, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, a का पावर m प्लस n। यहाँ पे फिर डिवाइड है, जब डिवाइड रहता है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और फ्रैक्शन को भी डिवाइड ही बोलते हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा। तो बस अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिए कि अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, फिर जो भी पावर हो, मतलब अगर मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस होगा, डिवाइड है तो माइनस होगा। अगर किसी भी एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट है, मतलब पावर का भी पावर है, तो आपस में क्या हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। ए का पावर यम है, फिर उसका पावर एन है, तो इसका मतलब ए का पावर यम इंटू एन हो जाएगा। 1/a पे पावर यम, मतलब रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखा गया है। जैसे ही ऊपर लेके जाते हैं, अगर पॉजिटिव पावर रहता है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पावर रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर पॉजिटिव है ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और किसी भी, ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर का अगर कोई भी वेरिएबल या कोई भी नंबर कुछ भी हो, उसका पावर अगर 0 होता है, वैसे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। मतलब एक्सपोनेंट अगर पावर 0 हो गया तो वैल्यू 1। अब ध्यान दीजिए, अगर a पे पावर m और a पे पावर n बीच में इक्वल का साइन हो, मतलब दोनों साइड आपको बेस सेम दिखे। ध्यान दीजिए, नीचे वाले को हम बेस बोलते हैं और इसको पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में है। तो ध्यान दीजिए, अगर बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी इक्वल होगा। अगर ये दिया हो a पे पावर m इज इक्वल टू a पे पावर n, तो इज इक्वल, यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू n। इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे, आप आगे देखेंगे। फिर a पे पावर m इज इक्वल टू b पे पावर m, यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है बट पावर सेम है। पावर सेम है, बेस अलग अलग है, बट बीच में इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर बेस आपस में इक्वल हो जाएगा। जैसे ऊपर में अब बेस इक्वल था, पावर अलग अलग है, तो पावर आपस में इक्वल हो गया। उसी तरह से यहाँ पे अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है और बीच में इक्वल का सिंबल है, इसका मतलब ये कि बेस आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड अब एक्सपोनेंट में जो स्टार्टिंग है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं थोड़ा बहुत। सबसे पहला चीज़ कि कैसे हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे कोई नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, कुछ भी हो। ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन में हो, चाहे इंटीजर के फॉर्म में हो, चाहे कोई नंबर नेचुरल नंबर हो, तो कैसे उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के पहले हम क्या कर लेते हैं, जो भी नंबर जिसको भी हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में करना है, उसका पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 32 का हमें पावर के फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो 32 का हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर मैंने निकाल लिया है। तो फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब लिख लिया। तो 2 कितनी बार आया है, 5 टाइम्स, इसका मतलब 2 का पावर क्या हो जाएगा, 5। पावर का मतलब उस नंबर का उतनी बार मल्टीप्लाई। अगर 2 पे पावर 5 है, इसका ये मतलब नहीं कि 2 का पावर 2 इंटू 5 कर देंगे, नहीं, 2 का 5 टाइम्स रिपीट होता है मल्टीप्लाई में, ऊपर दिया हुआ है। गलती यहीं पे होती है, अगर कहीं 2 पे पावर 5 दिया रहता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 5 2 जा 10 लिख देते हैं, तुरंत 2 5 जा 10 लिख देते हैं। ये एक्सपोनेंट पावर है, इसमें आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मतलब 2 को 5 टाइम्स लिखना होता है और मल्टीप्लाई का साइन बीच में होता है। अगर मान लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दे रखा हो, तो न्यूमरेटर का निकाल दीजिए फैक्टर, प्राइम फैक्टर, डिनोमिनेटर का भी प्राइम फैक्टर, दोनों को पावर के फॉर्म में लिख लीजिए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, इसको कैसे करेंगे, इसमें भी सेम 144 लिखे, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से 3 इंटू 3। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आसान है, या आप 5th में 6th में सीखे होंगे। तो देखिए 144, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2,
एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से जो भी फ्रैक्शन नंबर जो भी दिया हो आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर को अलग से प्राइम फैक्टराइज करिए, डिनोमिनेटर को अलग से प्राइम फैक्टराइज करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज सेट होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल लगता है और डेसिमल एक नंबर के जस्ट बाद लगता है। तो यहाँ पे देखिए पूरा बड़ा सा नंबर है ये, ठीक है, 368000000। तो इस नंबर को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे तुरंत और सब लिख लेंगे। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं है इस वाले, क्योंकि लास्ट में है तो, लेकिन फिर भी लिख लिए। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो हम एक नंबर के बाद से जस्ट पॉइंट लगा दिए। अब देखिए पीछे से काउंट करिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक चीज याद रखिएगा, डेसिमल ये पूरा का पूरा जो है होल नंबर है, तो डेसिमल हमें यहां से, ध्यान दीजिएगा, लास्ट से इधर की साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में पॉइंट जाता है तो पावर पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि ये पॉइंट उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, सब नंबर के लास्ट में पॉइंट होता है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये लीजिए। तो यहाँ पॉइंट है, समझिए, ये पॉइंट शिफ्ट हो गए, कितना नंबर शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर शिफ्ट करा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको लिख के और यहाँ पे 10⁸ कर लेंगे। अगर ऐसा दिया हो और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बताएं कैसे करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम किसी न किसी नेचुरल नंबर हमें रखना पड़ता है पॉइंट के उधर, उसके बाद तब जाके पॉइंट लगाते हैं। ध्यान दीजिए ये होल नंबर 0 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें लगाना होगा पॉइंट किसके बाद, 8 के बाद। हमें पॉइंट लगाना होगा 8 के बाद। तो पॉइंट को 8 के बाद लगाने के लिए हमें राइट साइड में डेसिमल को शिफ्ट करना होगा, राइट साइड में। जब राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव पावर चला जाता है, जब लेफ्ट साइड में करते हैं तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए 0.000873 मीन्स पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो 8.73 कितने नंबर शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 नंबर शिफ्ट हुआ, तो इसका मतलब 10⁻⁻4। ठीक है, अब आप क्वेश्चन लगा सकते हो, स्टार्टिंग के जो भी एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चन लगाएंगे। आगे हम देख लेते हैं अगले वाले, जब आगे देखेंगे तो आई होप ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेंगे। ये आप बेसिकली इसको ट्राई करिए और क्वेश्चन लगाइए इस पे बेस्ड। स्टार्टिंग के क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे आपसे। ठीक है, ओके, थैंक्स, टेक केयर।